आबा ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखाया, इसलिए मैं हमेशा वो फैसले लेती हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि श्रुति ठीक हो जाए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज उसका ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दीजिए। आपको पता है आबा ना मेरी हर इच्छा पूरी करते थे और आप में मैं अपने बाबा की छवि देखती हूँ, तो क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स ये आपका प्रोफेशनल डिसीजन है, मेरा कोई हक नहीं बनता आपको ये बोलने का कि आप क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन जीजू मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों मिलकर श्रुति की मदद करें। जिस तरह से तुम अपनी बात रख रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए मनवा ही लोगी। लेकिन सही, अगर इस ऑपरेशन को करने के लिए मैं तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे फील होगा कि विराट की इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जीजू प्लीज अभी आप ये सब मत सोचिए, आप सिर्फ एज अ डॉक्टर अभी अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं। आप अपने पेशेंट की मदद कर रहे हैं उसके सरवाइव होने में। वो तुम पे शक क्यों नहीं करेगी विराट? सही का शक अब शक नहीं रहा है। उसकी नजरिए से देखो तो आज उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। उसके लिए तुमने उसे धोखा दिया है। उसके पास सबूत है कि उसके पति का नाम एक बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है। मिस्टर चौहान, ये आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन कर लीजिए। जो होना था वो हो गया। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि सही और मैं ऐसे मिलेंगे, जहां मैं उससे तुम्हारे पति के तौर पे बात करूं, जहां उसे ये बताया जाएगा कि साहस तुम्हारा और मेरा बेटा है। सही के प्रोफेसर थे और मेरी ताई के पति। अब समझ में आया कि उन्होंने मेरे ऑपरेशन के लिए मना क्यों किया। जीजू पक्का आप मान गए हैं ना? आप श्रुति की सर्जरी करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती हो। सही, मैं जानता हूं कि अंदर से ना मैं बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है। जब ये दर्द, ये तकलीफ आपके साथी बन जाते हैं ना, तो आपको इनके साथ की आदत हो जाती है। पहले आई, फिर बाबा मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद से ना जिंदगी ने मेरे दर्द और तकलीफ से दोस्ती करा दी। मैंने इनके साथ हंसना, खेलना, खाना, पीना, जीना सीख लिया। ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन के मैंने समझ लिया जीजू कि अगर मुझे जीना है तो मुझे इन्हें अपनाना होगा। मेरी किस्मत मुझे हर पल ये समझाती रहती है कि मेरी जिंदगी में ना लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे सिवाय इस दर्द के, इस तकलीफ के ना किसी से साथ निभाने की उम्मीद ही नहीं। तुम उम्र में छोटी हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी मैच्योरिटी, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे दुगनी उम्र के लोग भी तुमसे सीख ले सके। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद तुम एक चट्टान की तरह खड़ी हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगी। सही, बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी, बहुत कामयाब बनोगी और तुमसे दुनिया इंस्पायर होगी, प्रेरणा लेगी तुमसे। वो सब छोड़िए ना जीजू, अभी जरूरी ये है कि आप श्रुति का ऑपरेशन करेंगे ना? हाँ सही, मैं श्रुति की सर्जरी करूंगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे कहा है। सही, थैंक यू जीजू। लेकिन आज मैंने एक फैसला किया है सही, कि मैं अपनी जिंदगी और यादों से विराट चौहान को
हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। पता नहीं मैं कभी विराट सर की यादों को मिटा पाऊंगी भी या नहीं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ विराट की मेरी वजह से तुम कितना रिस्क उठा रहे हो। मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सिर्फ नौकरी नहीं, बरसों से कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जो मेरे सबसे करीब थी, मेरी दोस्त, मेरी बीवी, जो मुझे समझती थी, उसी को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? सही तुम्हारे घर वालों की बहुत क्लोज थी ना, तुम्हारी वजह से उसने घर छोड़ा। इस बात से तुम्हारे घर वाले तुमसे काफी गुस्सा होंगे, तुम्हें बुरा भला भी बोल रहे होंगे। उनके अंदर जितना जहर था मेरे लिए वो सब निकाल चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो वो मुझे भी घर से बाहर निकालना चाहते हैं। उस घर में, मेरे घर वालों के दिलों में सही की जो जगह है, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। क्या करोगे विराट? कहाँ रहोगे? अगर अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। तुम स्ट्रेस मत लेना, ये फैसला पूरी तरह से तुम पर है। अब भी तुम पे भरोसा नहीं करना मतलब खुद के साथ बेईमानी करना होगा। मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते टूट गए, तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर हो गए, तुम जो जिंदगी जीते आए थे वो पीछे छूट रही है। और मैं जानती हूँ अपनी जिंदगी पीछे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, चीजें और मुश्किल होती जाती हैं जब कोई हमारा साथ नहीं देता। पर ये मेरे अपने फैसलों का नतीजा है, जिन्हें मैं खुद ही भुगतूंगा, चुपचाप भुगतूंगा, अकेले भुगतूंगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से यही तो करते आ रहा हूं मैं। डॉक्टर पुलकित, मैं श्रुति की सर्जरी करूंगा। थैंक गॉड, हैव अ सीट। मैंने तो सोचा था आज ये ऑपरेशन मैं ही करूंगी, बट आई एम ग्लैड सर कि आपने ये फैसला बदल लिया। मैंने आपको बताया था ना कि सही मेरी स्टूडेंट और इंटर्न भी है, और मैं चाहता हूँ कि सर्जरी के दौरान वो मेरे साथ रहे और मुझे असिस्ट करे, अगर आपको और आपके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। कुछ सालों में साई खुद सर्जरी करने वाली है। एक गोल्ड मेडलिस्ट से हम ये मौका क्यों छीनेंगे? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। ऑपरेशन लास्ट मोमेंट पे शेड्यूल हुआ है क्योंकि पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी हो रहे हैं। फिर उनके हस्बैंड के साइन ले लेंगे, ऑपरेशन तुरंत शुरू कर देंगे। आप अच्छा, तो फिर आप ये सब कीजिए, तब तक हम लोग आपका ओटी में इंतजार करते हैं। हाँ, चलते हैं। आप बैठिए, मैं पेशेंट के हस्बैंड को यहीं बुला लेती हूँ, वो यहीं पे पेपर साइन कर देंगे और आप उनको ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बता दीजिएगा। क्या हुआ डॉक्टर? हाँ, सब ठीक है ना? हाँ। डॉक्टर, अभी पेशेंट कहाँ पर है? पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करा दिया गया है। तो फिर हम पेशेंट से ओटी में ही मिल लेते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी किया जा रहा है, जब तक आप उनके हस्बैंड से मिल लीजिए। क्या बात है साई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सही की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट डॉक्टर, यू नो, एक्चुअली आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट जिटरी। वो क्या है ना, हमने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन हर ऑपरेशन से पहले थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती रहती है। इनफैक्ट आई एम ग्लैड सही मेरे साथ है। यू नो, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सच कहूँ तो अगर सही डॉक्टर होती और वो सर्जरी कर रही होती तो मैं इनका इंटर्न जरूर बनता, इनको असिस्ट जरूर करता, ताकि मैं एंग्शियस ना फील करूँ। ये क्या बात हुई सर? महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का हर एक मेंबर आपके एक्सपीरियंस और काबिलियत के बारे में जानता है।
मिस्टर चौहान आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुलकित, आपने अपना फैसला बदल दिया। आपकी वजह से आज किसी की जिंदगी बच जाएगी। मिस्टर चौहान, अब थैंक यू मुझे नहीं, सही को कीजिए। मैंने अपना फैसला सिर्फ सही की वजह से बदला है। थैंक यू सो मच सही, मेरे लिए ये सब करने के लिए। मेंशन नॉट मिस्टर चौहान। लोगों की जिंदगी बचाना तो डॉक्टर्स का फर्ज होता है, और कोई अपने फर्ज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली ले या नहीं ले, लेकिन डॉक्टर पुलकित उनमें से नहीं है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले आपको ये बॉन्ड साइन करना है मिस्टर चौहान। ये नया बॉन्ड किस लिए है? सही, तुम इस सवाल का जवाब देना चाहोगी? नहीं सही, तू इससे कमजोर नहीं पड़ सकती। ये तेरा काम है, अपने काम से बेईमानी मत कर, एक्ट प्रोफेशनल। इस बॉन्ड में ये लिखा है कि आज ऑपरेशन है और ये वाइवा नहीं है, मुझे नहीं, पेशेंट के हस्बैंड को बताओ। तुम यहाँ सीखने आई हो ना, तो मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा रही हूँ कि पेशेंट के रिलेटिव से कैसे बात करते हैं। सही, सिर्फ तुम मेरी बीवी हो। मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरे सपने में भी तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं आई, और आज तुम्हारे मुंह से किसी और को अपनी वाइफ सुनना बहुत तकलीफ दे रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकता। श्रुति मेरी बीवी नहीं है, तुम हो सही, तुम हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।